हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए कटिंग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, मैंने 9 इंच जो मेरा चेस्ट का फिटिंग का साइज़ है वो लिया है, और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है। तो आप जितना चाहें 2 से 2.5 इंच यहाँ पर मार्जिन करके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रख। तो फ्रेंड्स, मार्जिन के साथ सबसे पहले आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको लगाना है लंबाई के निशान। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्लाउज़ की लंबाई हमेशा हमें बैक पार्ट से ही लेनी होती है। तो बैक पार्ट आपका जितना है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ आपको लंबाई रखनी है। जैसे आपको 14 इंच का ब्लाउज़ चाहिए तो 15 इंच लंबाई पे आप निशान लगाइए। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई अभी मैं रख रही हूँ तकरीबन 2 इंच, आप 2 से 2.5 इंच आराम से रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अब हम लेंगे शोल्डर की चौड़ाई। तो शोल्डर यहाँ पे मैं रख रही हूँ 5 इंच। 5 इंच मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर डीप नेक बना रही हूँ। अगर आप डीप नेक नहीं बना रहे हैं तो आप 6 इंच तक, या फिर आप कोई कॉलर वाली डिज़ाइन बना रहे हैं तो 7.5 से 8 इंच भी रख सकते हैं। तो बैक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इसकी कटिंग अगर आपने कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दी तो आपके बैक में रिंकल्स आते हैं, साथ ही आपके बैक से फिटिंग अच्छी नहीं दिखती। तो यहाँ पर मैंने गले की लंबाई तकरीबन 10 इंच ली है। उसके बाद यहाँ मैंने नीचे की तरफ से ब्रॉडनेस बढ़ाने के लिए 2.25 से 3 इंच पे एक निशान लगाया है, जिससे नीचे की तरफ जो मेरा गला है वो थोड़ा फैला हुआ सा दिखे, जिससे उसकी फिटिंग और शेप दोनों अच्छे दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लिया है, और उसके बाद यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ आर्म होल के लिए जो हम बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया था। तो देखिए, ऊपर की तरफ मैंने 5 इंच पे लगाया है, लेकिन नीचे की तरफ ये जो लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है, क्योंकि आर्म होल हमें छोटे नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे तरफ आधे इंच बढ़ाते हुए आपको ये जो आर्म होल का बॉक्स है इसको बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से अब हम बना लेंगे आर्म होल का बॉक्स। तो ये हमने बना लिया है बॉक्स, इसके अंदर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, नीचे की तरफ टक्स के निशान हमें लगाने हैं 4.5 इंच की दूरी पे, और आप इसकी जो लंबाई है टक्स की वो तकरीबन 4.5 से 5 इंच रख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो टक्स का, जब हम टक्स पे सिलाई लगाते हैं तो इनका मार्जिन आपको आधे इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हम यहाँ पर देखिए, जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, और तकरीबन हम 1.5 इंच या उससे एक सूत कम पे एक निशान लगाएंगे। अगर बहुत हैवी साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 1.5 इंच पर लगाइए। थोड़ा कम 36 का बना रहे हैं तो 1.5 इंच से एक पॉइंट कम पर आप निशान लगाइए। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ मैं लगा रही हूँ 3 इंच पे एक निशान, और यहाँ पर जो हमारी चेस्ट की फिटिंग का साइज़ आ रहा है उसका जो 4th पार्ट होता है उसका आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो जो है मेरा 4th पार्ट वो 9 इंच आ रहा था, तो ये चेस्ट का जो फिटिंग का पार्ट 9 इंच है उस पर यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। देखिए, निशान ये दोनों हमने लगा लिए हैं, और इन दोनों निशानों के बीच में ही हमें जो है हमारे आर्म होल का शेप देना है। तो ये निशान के ऊपर आपको यहाँ पर नहीं, कोई जो है ऊपर शेप नहीं देना है, बस इनके बीच में ही सेंटर में ये दोनों निशानों के बीच से आपको ये जो है आर्म होल का शेप देते हुए हल्का सा इसको नीचे की तरफ से यहाँ डाउन कर देना है। तो बैक पार्ट में यहाँ पर देखिए आधे इंच ऊपर एक निशान और मैंने लगाया है, और इस निशान को जो हमारे टक्स वाला निशान है वहाँ पर हल्का सा तिरछा करते हुए मैंने यहाँ पर एक लाइन और बना दी है। अब देंगे हमारे आर्म होल का शेप। तो आर्म होल का शेप देते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शेप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसको गोलाई में नहीं रखना है, हल्का सा हल्के हाथ से शेप देना है, और इस तरीके से नीचे डाउन करते हुए आधे इंच नीचे तक आप इसे यहाँ नीचे डाउन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोलाई में शेप मत दीजिए। और जो 2 निशान हमने लगाए हैं ऊपर 3 इंच और जो हमारे फिटिंग का 9 इंच का, उनके बीच में ही आपको बस ये शेप देना है, उससे ऊपर आपको नहीं करना है, और नीचे की तरफ आधे इंच पे इस तरीके से डाउन कर देना है। तो सारे निशान लगाने के बाद इस तरीके से आपकी ड्राफ्टिंग जो बैक पार्ट की तैयार हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा हमारा जो है शेप आया है आर्म होल का। उसके बाद आप जो भी गले का डिज़ाइन या ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसको इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऊपर जो मैंने गले की चौड़ाई ली है यहाँ से बिल्कुल भी फैलाना नहीं है गले को, बल्कि बीच में देखिए सेंटर में ये मैंने गले को हल्का सा फैलाया है, इसको ब्रॉडनेस दी है।
जिससे क्या होगा, आपके जो कंधे उतरने की समस्या है वो कभी भी नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, जो हमने गले की चौड़ाई ली है वहाँ से आपको ब्लाउज़ को नहीं फैलाना है, बल्कि आपके सेंटर से आप गले की ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं। सारी ड्राफ्टिंग तैयार होने के बाद देखिए साइड का जो कपड़ा है आस्तीन का, इसको मैंने कट करके अलग कर दिया है और जो ड्राफ्टिंग हमारी तैयार हुई है उस ड्राफ्टिंग पर हमें अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके ब्लाउज़ के बैक नेक की बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी और स्टिचिंग करने के बाद बहुत ही परफेक्ट आपका ब्लाउज़ बनेगा। तो ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से हमारी तैयार हो चुकी है और अगर आप इसमें जो है कैनवस वगैरह लगा रहे हैं तो इसको बाद में कट करेंगे, पहले कट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं कि आपको यहाँ से देखिए शोल्डर हल्का सा डाउन करना है, गले की तरफ से बिल्कुल भी ये जो तिरछा निशान नहीं लगाना है, बस हल्का सा शोल्डर की तरफ से जो हमें आधे इंच से भी कम जो होता है उस पर यहाँ पर मैंने तिरछा सा जो है डाउन किया है शोल्डर, और नीचे की तरफ जो हम डॉट की तरफ से तिरछा निशान लगाए थे आधे इंच लेकर, उसको भी यहाँ पर कटिंग कर देना है। इससे क्या होगा, जो बैक में आपकी जो साइड फिटिंग की तरफ जो झोल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो आप उसको सिंपल इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और अगर कैनवास वगैरह या फ्यूज़ पेपर या पकरम वगैरह लगा रहे हैं तो मेन फैब्रिक और आपके अस्तर को जॉइंट करने के बाद ही आपको गले को कट करना है। तो देखिए, ये मैंने बनाया था बैक हुक वाला ब्लाउज़ और अभी इसकी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है। सारी कटिंग के बाद देखिए आपके जो डॉट के निशान हैं उनको सेम तरीके से इस तरीके से उठा लेना है, जिससे आपकी जो डॉट है बराबर दूरी पर लगे। और सारी ड्राफ्टिंग और कटिंग होने के बाद मेन फैब्रिक पर आपकी जो कटिंग है उसको रखकर मेन फैब्रिक को भी आपको कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो है मार्जिन लेते हुए ही इसमें कटिंग करना है, सेम साइज़ में इसको कट मत करिएगा, क्योंकि अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे कपड़े की आपको ज़रूरत हो तो आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो देखिए बैक पार्ट की जो आपकी फिनिशिंग है कुछ इस तरीके से आएगी। नीचे की तरफ कहीं से भी आपका ब्लाउज़ ऊपर नीचे नहीं होगा, आपके शोल्डर बिल्कुल फिक्स आएंगे, कहीं भी आपके शोल्डर नहीं उतरेंगे। चाहे आप किसी भी तरीके का डीप नेक बना रहे हो, छोटा नेक बना रहे हो, किसी भी साइज़ का नेक बना रहे हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बैक पार्ट की कटिंग में ध्यान रखना है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बैक पार्ट की कटिंग में ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं होती, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो पाने के लिए। थैंक